अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज मैं एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाली हूँ जिस पर अक्सर लोग चुप हो जाते हैं। वो सच्चाई है बेटी से नफरत। हाँ बेटियाँ, वो बेटियाँ जो अल्लाह की रहमत है, वो बेटियाँ जो माँ बाप के लिए दुआएं करती हैं, वो बेटियाँ जो घर को नूर बना देती है। लेकिन अफसोस, आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बेटी को बोझ समझते हैं। उन्हें बेटी का जन्म मंजूर नहीं, जिनके लिए बेटी सिर्फ एक परेशानी है। तो ये नफरत करने वालों, जरा सोचो, अगर तुम्हारी माँ बेटी ना होती तो आज तुम कहाँ होते? तो सूरह अन-नहल में अल्लाह ने उन लोगों का जिक्र किया जो बेटी की खबर सुनकर उदास हो जाते हैं। तो अल्लाह ने साफ कहा है, ये सोचना भी जहालियत की निशानी है। और सूरह अश-शूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह की है, वो जिसे चाहे बेटियां अता करता है और जिसे चाहे बेटे। तो मतलब बेटा और बेटी दोनों अल्लाह का इनाम है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बेटियां पैदा हुई और उसने उनको जलील नहीं किया और बेटों पर तरजीह नहीं दी, अल्लाह ऐसे शख्स को जन्नत अदा करेगा। दूसरी हदीस में है, जिसने दो बेटियों की परवरिश मोहब्बत से की और वो कयामत के दिन ऐसे होंगे और आपने अपनी दो उंगलियां मिलाई। तो आज भी गांव कस्बों में बेटियों को पढ़ाई से रोका जाता है। लोग कहते हैं बेटी पढ़कर क्या करेगी। दहेज का बोझ डालकर बेटियों को रुलाया जाता है। औरत को सिर्फ सेवा करने वाली मशीन समझ लिया जाता है। तो एक वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक गांव का शख्स था, नाम था करीम। बेटियों से नफरत करता था। पहली बेटी हुई तो उसकी खबर सुनते ही उसका चेहरा मुरझा गया। दूसरी बेटी हुई तो उसको बहुत गुस्सा आया और तीसरी बेटी हुई तो उसने लोगों से कहना ही शुरू कर दिया कि ये सब मेरे लिए बोझ है। साल गुजरे, करीम बूढ़ा हो गया, बेटा नहीं था। बीमारियों ने घेर लिया, लोग हंसते थे, अब तेरी बेटियां ही काम आएगी। और सचमुच बड़ी बेटी ने दवा पानी कराई उसकी, वो बीच वाली बेटी ने पढ़ाई करके बाप का इलाज करवाया, सबसे छोटी बेटी ने उसकी सेवा करी। तो रहीम करीम की आंखों से आंसू निकल पड़े। आज समझा हूँ कि बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती है। तो सवाल, लोग कहते हैं बेटा सहारा है या बेटी बोझ है। तो जवाब है, सहारा अल्लाह देता है। कितने बेटे होते हैं जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, और कितनी बेटियां होती है जो शादी के बाद भी माँ बाप की दुआएं करती हैं। तो सवाल, लोग कहते हैं बेटी खर्चा है। जवाब, नहीं, बेटी खर्चा नहीं, बेटी बरकत है, अल्लाह की रहमत है। तो ये नफरत करने वालों, सोचो, जब अपनी बेटी अपने बाप की लाश पर बैठकर रोती है तो उसकी सिसकियां आसमान तक पहुंचती है। सोचो, जब बेटी दुआ करती है, ए अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे, तो वो दुआ अल्लाह की रहमत को झुका देती है। तो तुम बेटियों को क्यों रुलाते हो, बेटी को क्यों मारते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं, बेटी की आह बहुत बुरी होती है। तो सुन लो ये दुनिया वालों, बेटी को बोझ समझने वालों, बेटी से नफरत करने वालों, याद रखो, कब्र में जब तुम अकेले होगे तो बेटा नहीं, बेटी की दुआ काम आएगी। तो बेटी को अपनाओ, बेटी को रहमत मानो, क्योंकि बेटी सिर्फ बेटी नहीं, जन्नत की चाबी है। तो भाई और बहनों, अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई, अगर आपको लगा कि बेटी सचमुच रहमत है, अगर आपके भी दिल में कभी एक लम्हे के लिए आंखें नम हुई, तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ। मेरी इस आवाज को यहाँ तक सुनने वाले आप सभी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ सुनकर चले ना जाएं, बल्कि इस नेक काम में मेरा साथ दें। आज जब लोग सोशल मीडिया पर फिजूल बात देखना पसंद करते हैं, तो मेरा मकसद है दिलों को अल्लाह और हक की तरफ मोड़ना, आपको याद दिलाना कि बेटी बोझ नहीं, रहमत है। लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकती हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे दिल से कहती हूँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बटन दबा दीजिए।
याद रखिए आपका ये सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत और आपकी दुआ है। आपका ये छोटा सा क्लिक मुझे हिम्मत देता है कि मैं रोज नए टॉपिक पर आपके लिए दिल को छू लेने वाली वीडियो लेकर आऊं। और सुनो, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसका सवाब सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप उस नेक काम का हिस्सा बनोगे जो लोगों तक अल्लाह का पैगाम और सच्चाई की बातें पहुंचाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब कयामत का दिन आएगा तो हमारे नाम आमाल में ये लिखा जाए कि हमने एक दूसरे को भलाई की बातों में साथ दिया। तो भाई और बहनों, आज ही सब्सक्राइब करो, न सिर्फ इस चैनल को बल्कि नेक पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको दुआओं में याद रखूंगी। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में रहमतें बरसाए, आपकी बेटियों को सलामती और खुशियां दे, आपके बेटों को हिदायत दे, आपके घरों में बरकत उतारे। तो चलिए आज का ये पैगाम यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना ख्याल रखना और सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। अल्लाह